ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर भोपाल के बिसनखेड़ी से है। यहां एक किसान पटवारी द्वारा 28,000 की रिश्वत लेने की शिकायत लेकर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के बंगले पहुंच गया। वहीं मंत्री के संज्ञान में आने के बाद संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया कि मामले की जांच पूरी होने के बाद पटवारी को सस्पेंड किया जाए। जी दादा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अजब सिंह है। आप कहाँ से आए? ग्राम बिसनखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल। क्या मामला लेकर आए? मैं पटवारी का मामला लेकर आया। पटवारी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पटवारी ज़मीन अनसन नाप देता, मेरे खेत में से ज़मीन दूसरा नाप के दे रही और मेरी 59 डिसमिल जगह गायब कर रहा। हाँ, मैं पटवारी बहुत परेशान। और माने 35,000 रुपये मांगा था, 28 दे भी दिया। 28,000 रुपये ले लिया वहाँ ने। और जब भी ज़मीन जा नापने नहीं जा और जा तो अनसन नापे। आपकी मंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ, मंत्री साहब से मुलाकात हुई। क्या कहा मंत्री जी? मंत्री जी ने उन्हें सस्पेंड किया, बोला कि पटवारी साहब को सस्पेंड कर दो। आप क्या चाहते हो? हम सस्पेंड ही चाहते हैं कि सस्पेंड होना चाहिए उसे, क्योंकि हमें बहुत परेशान। मैं ही उस गांव का पटेल, और मेरे से ही 35,000 रुपये मांग रहा। 28 ले लिया और मशीन 12-20,000 दिब्बा आया। आपकी मंत्री जी से मुलाकात हुई? क्या कहा? मंत्री साहब ने ये किया है कि आप चुपचाप रहो, अब उन्हें सस्पेंड कर दिया। मेरा नाम गब्बर मीना है। मैं ग्राम देवलगढ़ी का रहवासी हूँ। मेरा फार्म हाउस मीना चौराहे पे है, 5,000 स्क्वायर फीट, जिसका मैं 15/4/24 में आवेदन लगा चुका हूँ, बंटवारे का और बटान का। उसमें पटवारी रोज़ आजकल बता रहा है और बस कोई काम नहीं कर रहा है। 1,50,000 रुपये की मांग कर रहा है। अभी दिए नहीं, लेकिन मांग रहा है बार, नहीं तो मैं गलत रिपोर्ट लगा दूंगा और आपका काम नहीं करूंगा। तहसीलदार साहब ने भी उनसे बोला कि भैया ये रिपोर्ट लगाओ, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं लगाई। जब जाता हूँ, जब 1-2 दिन बोल देते हैं और बस 3-4 बार मुझसे ये आवेदन लगा दो, ये करवा देंगे, वो आवेदन लगा दो। टोटल पागल बनाने का काम है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। आपकी मंत्री जी से मुलाकात हुई? क्या? मैंने मंत्री जी को मेरा वो आवेदन दिया है। उन्होंने बोला है कि हम इस पे कार्रवाई करवाते हैं, इसको दिखवाते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आगे क्या करोगे? अब आगे जो भी होगा देखेंगे, करेंगे। भाई साहब, बिसनखेड़ी में एक मामला आया पटवारी, तो क्या कुछ मामला है? हाँ, अभी वहाँ के किसान आए थे, कल भी आए थे। उन्होंने मुझे एफिडेविट बना के दिया है। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कुछ पैसे की मांग की, पैसे भी दे दिए उन्होंने। तो अभी मैंने पीएस को बोला है, उसके खिलाफ जांच करके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या सस्पेंड करने की कार्रवाई? नहीं, वो तो आपको भेजूंगा मैं, क्योंकि कानून का देश है, कानून से होगा, उसे उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, कल एक सीओ में पटवारी पकड़ाया है यहाँ लेके, उसके खिलाफ करेंगे, हाथ पकड़ा सस्पेंड करेंगे। बहुत ही है, देखिए कहीं लोगों में समाज में बड़ी विकृति है। ऐसा नहीं कि पटवारी है, ये तो राक्षसी आत्मा जिसमें घुस जाती वो वहाँ वो वैसे ही काम करेंगे। हर जगह पटवारी रिश्वत मांग रहे हैं, इनको सस्पेंड करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? अभी तक किसी पर कार्रवाई हुई? अभी दिया मुझे, अभी आपने दिया है, किसानों ने, करेंगे। आपको भी चिंता है, सभी मीडिया कर्मचारी बहुत बढ़िया है, ऐसा लाने चाहिए। मैं तो विधानसभा में मैं हमारे लोगों से कहता हूँ, विधायक से, कि सारी जांच कर मुझे बताओ, कार्रवाई करो। मुझे कोई लेना देना नहीं किसी, आपको मेरे बारे में जानते हैं, मेरे बारे में मैं बिल्कुल सख्त कार्रवाई करूँगा। जहाँ भी होगा, जहाँ मुझे किसान के द्वारा शिकायत मिलेगी, एफिडेविट देगा पैसे का, के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, कोई आदेश निकालिए ना, जिसकी नौबत ही ना आए। किसान, आप बोलते हैं कि तहसीलदार को नापना चाहिए, लेकिन तहसीलदार तक तो किसान पहुंच ही नहीं पाता, पटवारी और आड़ी के बीच में झूलता रहता है। देखिए, पटवारी भी एक कड़ी है हमारी, बगैर पटवारी से वो भी कड़ी है। हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही सख्त नियम बनाए। अब आप देखिए, राजस्व विभाग में एकदम तो हम कह नहीं सकते गलत हो रहा है। 30 लाख प्रकरण इतिहास में आज तक कभी निपटारा नहीं हुआ, चाहे सीमांकन का हो, नामांकन का हो, बंटवारे का हो, हक त्याग का हो, दुरुस्तीकरण का हो। तो ये काम भी किया हमारे कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदारों ने। अब कोई न कोई, वो तो हर घर में भी एक आध बदमाश होता है, तो कहीं जो बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बाकी लोग
मेहनत भी करते हैं रेवेन्यू विभाग में, सब मिलजुल के काम करते हैं। और जो गंदा आदमी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। कोई रेवेन्यू मिनिस्टर का कोई ना रिश्ता है किसी से, सिर्फ इंसाफ, किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं बैठा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बिठाया है, हमारे प्रधानमंत्री ने बिठाया दिल्ली से, करूंगा। सर एक नई कोई नफ्ती की नई मशीन आने वाली जिसकी प्रैक्टिस चल रही है, हाँ, क्या है पूरा मामला थोड़ा बताइए। उसको भी हम देखिए, अभी हमने ये सब मामले थे तो प्रधानमंत्री जी के निर्देश के ऊपर हमने महाअभियान चलाया और मशीनों से नामांकन का सीमांकन होता है, करते तो हैं हम, पर मैं लोगों को ये भी समझाता हूँ कि हम लड़ते हैं, दोनों भाई हैं, दोनों भाई मिलकर बैठ के सीमांकन, हमारा तहसीलदार सीमांकन कर देगा आप। और हमने अभी नया निर्माण किया है जिसमें आपको सर्वर तहसील कि आप नामांकन करें, ऐसे नामांकन आपकी रजिस्ट्री होगी, 20 दिन में नामांकन हो जाएगा। तो नए नए तरीके, पर हमने नीति तो बनाई, बहुत जोरदार नीति बनाई, पर लोगों की नीयत ठीक करना पड़ेगा। नीयत में लगा के कोई पटवारी तक हमारे पास, मैं लोगों से यही कह रहा हूँ कि नीयत ठीक करो। नीति तो हमारी बढ़िया बना दी, डॉक्टर साहब ने, मोहन यादव साहब ने महाअभियान चलाया, मुझसे भी कहा, मैं भी गांव में गया, बोल रहा हूँ सभी को, पर नीयत थोड़ी ठीक करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि उसके खिलाफ रंगे हाथ पकड़ा, सस्पेंड करें। बहुत ही है, देखिए कई लोगों में समाज में बड़ी विकृति है, ऐसा नहीं कि पटवारी है तेजदार, ये तो राक्षसी आत्मा जिसमें घुस जाती है वो वहाँ वो वैसे ही काम करेंगे। हर जगह पटवारी रिश्वत मांग रहे हैं, इनको सस्पेंड करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? अभी तक किसी पर कार्रवाई तो हुई? अभी तो दिया मुझे, अभी आपने दिया है, किसानों ने, करेंगे। आपको भी चिंता है, सभी मीडिया कर्मचारी बहुत बढ़िया है, ऐसा लाना चाहिए। मैं तो विधानसभा में मैं हमारे लोगों से कहता हूँ, विधायक से, कि सारी जांच कर मुझे बताओ, कार्रवाई करो, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। आपको मेरे बारे में जानते हैं, मेरे बारे में मैं बिल्कुल सख्त कार्रवाई करूँगा। जहाँ भी होगा, जहाँ मुझे किसान के द्वारा शिकायत मिलेगी, एफिडेविट मिलेगा पैसे का, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर कोई आदेश निकालिए ना जिसकी नौबती ना आए। किसान, आप बोलते हो कि तहसीलदार को नापना चाहिए, लेकिन तहसीलदार तक तो किसान पहुंच ही नहीं पाता, पटवारी और अड़ी के बीच में झूलता रहता है। देखिए पटवारी भी एक कड़ी है हमारी, बगैर पटवारी से वो भी कड़ी है। हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं। अब आप देखिए राजस्व विभाग में एकदम तो हम कह नहीं सकते गलत हो रहा है। 30 लाख प्रकरण इतिहास में आज तक कभी निपटारा नहीं हुआ, चाहे सीमांकन का हो, नामांकन का हो, बंटवारे का हो, हक त्याग का हो, दुरुस्तीकरण का हो। तो ये काम भी किया हमारे कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदारों ने। अब कोई न कोई, वो तो हर घर में भी एक आध बदमाश होता है, तो कहीं जो बदमाश उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी लोग मेहनत भी करते हैं, रेवेन्यू विभाग में सब मिलजुल के काम करते हैं। और जो गंदा आदमी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। कोई रेवेन्यू मिनिस्टर का कोई ना रिश्ता है किसी से, सिर्फ इंसाफ, किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं बैठा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बिठाया है, हमारे प्रधानमंत्री ने बिठाया दिल्ली से, करूँगा बिल्कुल। सर एक नई चल रही, हाँ, क्या है पूरा मामला थोड़ा बताइए। उसको भी हम देखिए, अभी हमने ये सब मामले थे तो प्रधानमंत्री जी के निर्देश के ऊपर हमने महाअभियान चलाया और मशीनों से नामांकन, जितना सीमांकन होता है, करते तो हैं हम, पर मैं लोगों को ये भी समझाता हूँ कि हम लड़ते हैं, दोनों भाई हैं, दोनों भाई मिलकर बैठ के सीमांकन, हमारा तहसीलदार सीमांकन कर देगा आपको। और हमने अभी नया निर्माण किया है जिसमें आपको सर्वर तहसील कि आप नामांकन करें, ऐसे नामांकन आपकी रजिस्ट्री होगी, 20 दिन में नामांकन हो जाएगा आप। तो नए नए तरीके, पर हमने नीति तो बनाई, बहुत जोरदार नीति बनाई, पर लोगों की नीयत ठीक करना पड़ेगी। नीयत में लगा के कोई पटवारी तक हमारे बात, मैं लोगों से यही कह रहा हूँ कि नीयत ठीक करिए। नीति तो हमारी बढ़िया बना ली, डॉक्टर साहब ने, मोहन यादव साहब ने महाअभियान चलाया, मुझसे भी कहा, मैं भी गांव में गया, बोल रहा हूँ सभी को, पर नीयत थोड़ी ठीक करना पड़ेगी। सर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि प्राइवेट मशीन वालों ने सबकी ज़मीनें गड़बड़ कर दी है। प्राइवेट नकदी कर जाते हैं, पटवारी उन्हीं के पास भेजता है। ऐसा कोई नियम निकालो कि नहीं, पटवारी के पास नहीं भेजता। देखो सीमांकन का आपको, हमारे तहसीलदार को आप
तैयारी होना चाहिए किसान के पास भी, वो सीमांकन का आवेदन दे, 35 दिन में उसका सीमांकन करेंगे। अगर कोई मामला वो रिसीव ले लें आप, अगर नहीं होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, मुझे बताइए ना, मैं भी जानता हूँ, आप भी जान रहे हो। कई मामले में यहाँ बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के रूबरू तहसीलदारों से बात करता हूँ, तहसीलदारों से बात करता हूँ। जो भी आएगा किसान, आपने देखा होगा, कोई भी जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भोलेनाथ सुनता है, और भोलेनाथ ने मुझे बताया। बजट आने वाला है, बजट आएगा कृषि क्षेत्र में भी बहुत, इससे अच्छा बजट मैं मानता हूँ कि बहुत कम आता है। बजट बहुत बढ़िया आएगा भी, देखिए क्योंकि उसके बारे में बोल नहीं सकते हम, गोपनीयता होती है। हमारे डॉक्टर साहब मोहन यादव साहब किसान हो मजदूर हो सबको लाभ करेंगे, सबको लाभ करेंगे। किसानों के लिए क्या सुविधा दी जाए, ऐसा कुछ? अब किसानों को, अब देखिए आप बहुत दिन आपको भी हो गए होंगे, मेरी भी उम्र बहुत हो गई, 40 साल राजनीति में। पहले तो कुछ होता ही नहीं था, कभी किसान को 1 रुपया नहीं मिलता था। ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिनकी लोकप्रियता है पर लोग श्रद्धा भी रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। मकान दे रहे हैं, कांग्रेस ने कभी मकान नहीं दिया। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। रोटी के लिए फ्री गेहूं दे रहे हैं, ये इससे बड़ा क्या तोहफा हो सकता है हिंदुस्तान के लोगों को। गैस कनेक्शन दे रहे हैं, 5 लाख तक का इलाज करवा रहे हैं, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। और उसका देखा होगा आपने कि चुनाव में जब जाते हैं तो कोई देखता नहीं है, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। पहले सांसद का चुनाव सांसद लड़ते थे, अब मोदी जी सांसद को बनाते हैं, उनके नाम से जीतते हैं। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री संभव नहीं देश जो राष्ट्र के लिए काम करता है। अब तो शिवराज जी के पास भी कृषि मंत्रालय है। शिवराज जी ने भी मध्य प्रदेश पहले बहुत काम किया है, बहुत काम, और अब भी बहुत काम करेंगे। वो काम करने वाला व्यक्ति मेहनती है। अब मैं तो उसी उनके क्षेत्र का हूँ, हमारे जिले के वही हैं, हमारे नेता है, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि मंत्री बन गए तो मध्य प्रदेश को बहुत उपहार देंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।